बिहार में भूमियारों की खोई हुई विरासत को अब बचाने के लिए भूमियार समाज पूरे बिहार में एकजुट हो रहा है। लगातार जो भूमियार के नेता है वो अपनी अपनी दावबाजी और दाव पेच शुरू कर दिए हैं। इसी में हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व बिहार के अध्यक्ष है और वर्तमान में वरिष्ठ बिहार के नेता है रामजतन सिन्हा से बात करेंगे। आखिर भूमियारों को अब चिल्लाना क्यों पड़ रहा है, आखिर दूसरे पार्टी के संरक्षण में जाना क्यों पड़ रहा है, आखिर इस तरह की नौबत क्यों आ गई। जो भूमियार समाज आखिर समाज को देने का काम करते थे वो अब मांग रहे हैं, और किनसे मांग रहे हैं, आखिर क्यों मांग रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों आई। भूमियार समाज की पर बात करने के लिए सबसे पहले आखिर भूमियार समाज इतना आक्रोशित क्यों है, फ्रंट बढ़ाना है, कहीं पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना क्यों आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आक्रोशित जरूर हैं, लेकिन आज आवश्यकता संगठित होने की है। लेकिन ये आक्रोश बिखराव ला रहा है, लोग बिखरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि अलग अलग संगठन है, तो अलग अलग संगठन है, उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी है। यदि आप अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो सामाजिक हित को ऊपर रखना होगा, और जब सामाजिक हित सुरक्षित होगा तभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का भी पूर्ति होगी। नहीं तो अलग अलग दूसरे के दरवाजे पर आप दौड़ते रहेंगे और उसके कृपा पात्र होंगे। मन होगा तो कुछ उठा के हाथ से दे देगा, ना तो नहीं देगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि जितने छोटे छोटे संगठन हैं वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ करके सामाजिक हित में एक साथ आए। आप देखेंगे कि आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जमाना नहीं है, महेश प्रसाद सिंह का भी जमाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे बीच सबसे बड़ा संकट है बिखराव, और दूसरा संकट है सामूहिक नेतृत्व की का अभाव। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था, सब लोगों ने मिलके। अभी हमारे उपाध्यक्ष हैं फ्रंट के अवनीश कुमार सिंह जी, 5 बार विधायक हैं, भी आ गए हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया था सबको एक साथ करने का, लेकिन बाहरी ताकतें जो चाहती है कि हम लोग एक वोट बैंक बने रहें, उन्होंने उसमें फूट डालना शुरू किया और लोग अलग अलग हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग निराश नहीं हैं। हमारा पुनः एक प्रयास होगा कि जितने छोटे छोटे संगठन हैं जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं, वे सामाजिक हित में अपने अपने संगठन को, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है भूमिहार ब्राह्मण, और हम आश्वस्त हैं कि आगे आने वाले समय में इसमें सफलता मिलेगी। एक क्या मायने है, एक 3 तारीख को कार्यक्रम होता है भूमिहार समाज का, फिर 8 तारीख को है, ये क्या क्या संदेश क्या है। देखिए, हम किसी के बारे में कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं करना चाहते, कटाक्ष नहीं करना चाहते। फिर वही हमने कहा कि लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, हर आदमी एमएलए एमपी होना चाहता है, हम भी चाहते हैं। आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में ऐसा नहीं हो जाए कि सामाजिक जो हित है वो उस पर आघात पहुँचे। आपने ठीक कहा, तो आपके प्रश्न में जवाब भी है कि एक 3 को हो रहा है, दूसरा 8 को हो रहा है। इतना ही नहीं, 3 को पटना में हुआ, अरवल में हुआ, जहानाबाद में हुआ, गया में हुआ, पटना में 2 जगह पर हुआ, नालंदा में हुआ, नवादा में हुआ, ये सब जगह। और ये बड़ा दुखद है कि भगवान परशुराम ने लोगों को कहा कि ज़मीन पर खेती करो, स्वाभिमानी बनो और लोगों को दान दो। आज जो संगठन है वह कभी जीविका का साधन नहीं हो सकता। अच्छा, एक सवाल है रामजतन जी, किस तरह से, क्या भाजपा में भूमियार समाज सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे अपने आप को, अपने हक, और नहीं पा रहे हैं कि ये राजद की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्या लग रहा है राजद की तरफ भूमियार समाज? ये बात तो है कि भाजपा में अपने को लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन राजद की ओर जा रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, यह न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए कि जब तक नेतृत्व के स्तर पर कोई बातें नहीं होंगी, कोई राजनीतिक भागीदारी और साझेदारी की बात नहीं होगी, तब तक इतना जल्दी ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। राजद तो चिल्लाकर कह रहा है टू जेड की पार्टी है, 5 टिकट दिए हमने। देखेंगे कि उन्होंने किसको पार्टी दिया। कोई सामाजिक नेता को, जो समाज के लिए जो नेतृत्व करता है, उसको तो नहीं टिकट दिया। टिकट आपने दिया, किस रूप में दिया, उस पर भी हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे। यानी इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कार्तिक मास्टर को आपने टिकट दिया, लल्लू यादव ने जो वोट था टोटल वोट ले लिया। वहाँ तो जो नीतीश कुमार के खिलाफ, जदयू नेतृत्व के खिलाफ जो आक्रोश था, उसके कारण वो जीते। मुंगेर में
गुड्डू यादव 1100 वोट ले लिए। मुजफ्फरपुर में राजद ने कोई वोट नहीं दिया। बबलू देव को मोतिहारी में नहीं दिया। तो कहाँ अलायंस है? अलायंस में दोनों समाज के दोनों ग्रुपों में विश्वसनीयता पैदा करनी होगी, और इस विश्वसनीयता के लिए छोटे मोटे जो हमारे ग्रुप हैं उसको तोड़ करके और हम में फूट डाल करके विश्वास नहीं पैदा कर सकते। उसमें सामाजिक और नेतृत्व के स्तर पर ही बात करनी होगी। इसलिए हम लोग सामूहिक सोच और सामूहिक नेतृत्व विकसित करने की बात कर रहे हैं। हम आज मान के चल रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जिसको पूरा समाज मान ले, लेकिन एक सामूहिक नेतृत्व विकसित करने का प्रयास तो हम लोग कर ही सकते हैं। और उसी प्रयास मान सकते हैं कि भूमिहार समाज एक प्लेटफॉर्म पर आकर राजनीतिक दल तैयार करेंगे? प्रयास इस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। पहल कर रहे हैं आप? पहल कर रहे हैं। पहले भी हमने पहल किया था और काफ़ी उसमें सफलता भी मिली थी। देखे होंगे कि सभी दल के लोग, चाहे हम लोग तो थे ही, उसके अलावा अरुण कुमार भी थे, सुरेश शर्मा जी भी आए थे मुजफ्फरपुर के मीटिंग में, अखिलेश जी भी आए थे, उषा विद्यार्थी भी थी, बीना शाही भी थी। इन बाहरी तत्वों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, चूँकि वो हमको वोट बना कर रखना चाहते हैं। तो फिर आगे प्रयास करेंगे। इतना जल्दी इसको तो मुहिम को छोड़ नहीं देंगे। क्या लग रहा है, भूमिहार समाज राजद की तरफ जाएगा? आखिरी सवाल। ये राजद की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा हम एक लाइन में तो नहीं कह सकते, लेकिन चला जाएगा इसकी संभावना बहुत कम बनती है। जैसे मान लेते हैं कि वहाँ गए बापू सभागार में तेजस्वी यादव जी, तो काफ़ी आक्रोश था जो वहाँ पर श्रोता आए थे और लोग वहाँ से बाइकआउट करके चले गए। तो इतना जल्दी तो आप नहीं कर सकते। और जहाँ भी है जो बौछा में हुआ, तो वह भाजपा और जदयू के प्रति आक्रोश था, राजद के प्रति सार्थक समर्थन नहीं था। उसमें समय लगेगा। तो रुझान तो दिख रहा है फिलहाल। जो पहले कभी नाम चर्चा नहीं लिया करते थे राष्ट्रीय जनता दल, वो रुझान की तरफ दिख रहा है। इतना विरोध कभी राजद की तरफ दिखा ही नहीं। आप देखिए रुझान कैसे है। जब 1400 वोट दे दिया लल्लू मुखिया को, हमने तो उदाहरण देकर दिया, 1100 दे दिया गुड्डू यादव को। यहाँ के उम्मीदवार को नहीं राजद ने वोट दिया, मोतिहारी में नहीं दिया। बिल्कुल रुझान नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ नेता है रामजतन सिन्हा, और किस तरह से आखिर भूमिहार समाज अब कैसे रणनीति बनाएगी, तमाम बात कर रहे थे। देख रहे हैं रिच फॉर नेशन, मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।